हेलो एवरीवन। इस क्लास में यूरोपीय कंपनी का आगमन से जो है जो एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी एसएससी में पीवाईक्यू आया है, चाहे बिहार एसएससी हो चाहे एसएससी सीजीएल सेंट्रल वाला हो, ठीक है, तो सारा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। वास्को डिगामा कालीकट तट पर पहुंचा। तो वास्को डिगामा कालीकट पर 1498 में पहुंचा, 1498 में, याद रखिएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। पुर्तगाली उपनिवेश तो कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वास्को डिगामा का कालीकट पर स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था। ठीक है, याद रखिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया वो भी पूछ बताएंगे, जो आने वाला है वो भी बताएंगे इस क्लास में। सही सुमेलित। वास्को डिगामा पुर्तगाली था, सही बात है। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन। तस्मन हॉलैंड। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मन हॉलैंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्गा का निर्माण किया था। तो कोच्चिन में किया था। कहाँ किया था? कोच्चिन। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोच्चिन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन? पुर्तगाली था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथमतः सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। बंगाल की बदेल और चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक है जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था। ये कौन सा नदी पर था? तो हुगली नदी पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन था, क्या है? तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति कौन था? तो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हुगली को भारत की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था कौन? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था तो जॉब चरनॉक। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चरनॉक जो था कलकत्ता का संस्थापक था। भारत में यूरोपीय शक्तियों में प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। फिर डुप्ले के नेतृत्व में जो है उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया गया था। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसिस्को ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये याद रखिएगा। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? तो वो थे डच। कौन थे? डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? तो डच थे। सही कथन। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। डच जो है पुर्तगालियों को क्या कर दिया? हरा दिया था। और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने कोर्ट विलियम की निर्माण कराया। तो पोर्ट विलियम का निर्माण किसने करवाया? तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। आधुनिक कोच्चि का उन्होंने ही निर्माण कराया, डचों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। डिटेल से जानेंगे, हर एक चीज का डिटेल से जानेंगे। आप क्लास में अंतिम तक बना रहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सोना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था। तो यानी कह सकते हो भारतीयों में जो है राष्ट्रीय भावना का अभाव था। मतलब जिस सैनिक में भर्ती होना, जिस सैनिक को ज़्यादा वेतन होता था, मिलता था, उस मतलब जो सा कंट्री का वेतन ज़्यादा है उसी में भारत के लोग जो है सैनिक बनते थे। तो ये राष्ट्र भावना का अभाव था। ठीक है, ब्रिटिश कंपनियों में भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ तो लॉर्ड कंपनी को, है ना, लिवेंट कंपनी का ना, लिवेंट कंपनी। जो अभी हम पढ़े उसको 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो वास्को डिगामा कालीकट पर पहुंचा कब? 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वास्को डिगामा कालीकट में स्वागत किया था कौन? जमोरिन ने। वास्को डिगामा कहाँ संबंधित था? पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से। कैप्टन हुक ग्रेट ब्रिटेन से। तस्मान हॉलैंड से। राइट। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का मेन जो था वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। कहाँ? कोच्चिन में।
मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? पुर्तगाली। भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था पुर्तगालियों ने। बंगाल की बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक है जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। हुगली रिवर था, ठीक है। पौंडीचेरी के सही कथन था, है ना, कथन है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय जो था पुर्तगाली था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चरनौक ने। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। अंग्रेजों ने पहला अपना कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी में अंग्रेजों ने 1663 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। उड़ीसा में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसिस्को ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ठीक है। भारत के व्यापार के साथ के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ किया था। कौन? डच ने किया था, है ना। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। आधुनिक कोच्चि में उन्होंने पोर्ट विलियम की स्थापना किया था। पोर्ट विलियम का स्थापना डचों ने किया था। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना पश्चिमी प्रशासन मिला था तब, तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, तो ये सब कमी था, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी में भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ लॉर्ड लिवेंट कंपनी को, ठीक है। बाकी अब अगले क्लास में।